हेलो एवरीवन। हम में से कॉलेज में कोई ना कोई किसी न किसी रिसर्च से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक्चुअली इस प्रोसेस को पब्लिश करने के लिए फॉलो करते हैं या फिर अपना रिसर्च को पब्लिकेशन प्रोसेस तक लेके जा पाते हैं। पब्लिशिंग ए रिसर्च पेपर मीन्स आप अपनी रिसर्च को शेयर कर रहे हैं, अपने रिजल्ट्स को शेयर कर रहे हैं और उसे पब्लिकली अवेलेबल करवा रहे हैं। लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है? पब्लिशिंग ए रिसर्च पेपर, इसके क्या बेनिफिट्स हैं? लेट्स फाइंड आउट। देखिए, सबसे पहला बेनिफिट्स तो ये है कि इट रियली एड्स अ वैल्यू टू योर रिज्यूमे। ओके, पब्लिशिंग ए रिसर्च पेपर इन ए कॉलेज रियली एड्स अ वैल्यू टू योर रिज्यूमे। वेदर आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं या फिर फुल टाइम जॉब के लिए जा रहे हैं या फिर किसी स्टार्टअप में जॉब के लिए जा रहे हैं या किसी टेक्निकल कंपनी में अगर आप अप्लाई करते हैं, दे रियली अप्रिशिएट इफ आपका एक पेपर पब्लिश्ड है। ये प्रूव करता है कि कैसे आपको एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम को हैंडल करना आता है सिस्टमेटिक वे में। आप अपने नॉलेज को प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में डाल सकते हैं, अपने रिजल्ट्स को एप्रोप्रिएट तौर पर शेयर कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रूशियल है क्योंकि ये रिक्रूटर्स को कॉन्फिडेंस देता है कि आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करने में मदद करेंगी। इसका फायदा नंबर 2 ये है, इट रियली बूस्ट एप्लीकेशन फॉर योर हायर एजुकेशन। पब्लिशिंग ए रिसर्च पेपर एकदम गोल्ड है जब आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, चाहे वो MS हो, PhD हो या MBA हो। ये आपको अदर कैंडिडेट से अलग करता है क्योंकि सिर्फ एक छोटा सा परसेंटेज लोगों के पास होता है पब्लिश पेपर का। देखिए, प्रोफेसर्स हैं जो पोस्ट डॉक कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं या MTech स्टूडेंट्स हैं, ये जानते हैं कि इंडिपेंडेंट रिसर्च को परस्यू करना, एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करना और एक पब्लिशेबल रिजल्ट्स तक पहुंचाना कितना चैलेंजिंग टास्क होता है। ये आपके एप्लीकेशंस को स्ट्रेंथन करता है, दिखाता है कि आप अपने प्रोग्राम के हिसाब से अपना थीसिस परस्यू करके सक्सेस अचीव कर सकते हैं। आगे हम कुछ और पॉइंट्स भी कवर करेंगे, लेकिन जैसे आपको लगता है कि भाई रिसर्च कैसे स्टार्ट करें, हम रिसर्च करने का पैटर्न क्या है, किसी भी पेपर को कैसे पब्लिश करना है, हमारा माइंड मैप कैसे होगा, तो मैं आपको आप इसे डायरेक्ट जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं विमिसिकल, है ना। विमिसिकल को देखो, मैं आपको माइंड मैप करके बताता हूँ कि किसी भी टॉपिक के लिए हम रिसर्च कैसे कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, गूगल खोलने के बाद आपको विमिसिकल टाइप करना है। विमिसिकल जैसे आप यहाँ पर खोलेंगे, गेटिंग स्टार्टेड पे जाने के बाद माइंड मैप वाला जो आपको ये एक सिंबल आइकन दिख रहा है, इसको ड्रैग करके आप यहाँ पे सामने लेके आएंगे। यहाँ पर लाने के बाद कोई भी आपने रिसर्च का जो भी टॉपिक सोचा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डालते हैं विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम, कन्वर्जन सिस्टम, जैसे विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम डालते हैं, एंटर करते हैं, तो उसके बाद ये जो ऊपर एक लाइन आती है, यहाँ पर ये जो जनरेट आइडियाज वाला है, ये स्टार बना हुआ है, इस पर अगर हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमको एक, देखिए आप, ये इसने एक हमको एक माइंड मैप बना के दे दिया है। ये माइंड मैप बना के दे दिया है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन, वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन, ग्रेट शोर। अब जैसे हमको स्टैंड अलोन स्मॉल स्केल विंड टरबाइन फॉर रेजिडेंशियल यूज, समझ में नहीं आ रहा तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वापस से हमारे पास में ये एक टैब आ जाती है, इसके अंदर ये जो स्टार बना हुआ है, जनरेट आइडियाज वाला, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसका भी हमको एक माइंड मैप बना के दे देगा। वापस से मैंने माइंड मैप को यहाँ पे लेके आया हूँ और हमें जैसे कोई एक बहुत ही ऐसा टॉपिक उठाना है जिस पर रिसर्च हो गई है, तो यहाँ पर देखिए साइड में मैंने जिस IEEE एक्सप्लोरर खोला हुआ है, ये आप देखो यहाँ पर बहुत सारे IEEE एक्सप्लोरर के पेपर्स डले हुए हैं। जैसे हम कोई सा भी एक पेपर उठाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल ऑफ वेरिएबल स्पीड, ये फजी लॉजिक वाला हमने ये पेपर उठा लिया। हाँ, इसमें एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है इसका। तो अब हम चाह रहे हैं कि हम भी इसी तरह से कोई सी रिसर्च को मतलब परस्यू करें, तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। गेटिंग माइंड मैप पे जाने के बाद हमारा ये गेटिंग स्टार्टेड पे हमारा ये माइंड मैप सिलेक्टेड था। यहाँ पर मैं इसको जाके पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ये मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया और एंटर। तो अब देखो, अपना जो टॉपिक है कंट्रोल ऑफ वेरिएबल स्पीड विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम बाय फजी लॉजिक एंड कन्वेंशनल P&O, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, है ना, बाय फजी लॉजिक तक ही हम यहाँ पर रखते हैं समझने के लिए, जस्ट फॉर दी अंडरस्टैंडिंग पर्पस। अब देखो, यहाँ पर मैं स्टार पे क्लिक करूंगा तो ये हम मुझे पूरा एक मैप बना के दे रहा है कि ये क्या क्या चीज़ें होती है। देखिए, अच्छा, ये हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये रिड्यूस मैकेनिकल स्ट्रेस क्या है, टरबाइन कंपोनेंट क्या है। इस पर मैंने क्लिक किया, वापस में जाके स्टार टू जनरेट आइडियाज इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे इसका भी एक मैप बना के दे देगा। ये देखिए, कितना 3 पॉइंट इसमें नहीं है कि क्या क्या चीज़ें होती है, इसको मैं एलोबरेट करने की कोशिश करता हूँ ये क्या है, तो ये और एलोबरेट आपको करके दे रहा है। ये देखिए आप, इसी तरह से क्या है, 4th पॉइंट, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ए टॉपिक इन डेप्थ। रिसर्च पेपर को पब्लिश करना आपको एक टॉपिक को इन डेप्थ अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा मदद। नॉलेज करिकुलम में किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी करते वक्त नॉलेज बहुत ही ज़्यादा सुपरफिशियल होता है। जब आप एक रिसर्च के टॉपिक को चूज करते हैं तो आप एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बैकग्राउंड बिल्ड करते हैं, समझते हैं कि उस एरिया में रिसर्च कैसे प्रोग्रेस हुआ है और समझते हैं कि आप उस रिसर्च को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ये आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करता है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको देता है और आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करता है। लेट्स मूव ऑन टू द 5th पॉइंट, बूस्ट योर एकेडमिक राइटिंग स्किल्स। ओके, कॉलेज में रिसर्च पेपर पब्लिश करना आपके एकेडमिक राइटिंग स्किल्स को बूस्ट करता है।
ये स्किल आपके फ्यूचर में हायर एजुकेशन में या कंपनी में जब आप रिटर्न असाइनमेंट्स या टेक्निकल रिपोर्ट्स सबमिट करना पड़ेगी जब आपको, तब आपके काम आएगा ये। कंक्लूजन में मैं यही बोलूँगा, कॉलेज में जो रिसर्च पेपर है, कॉलेज में रिसर्च पेपर पब्लिश करना आपके एक्सपेक्ट से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देता है। जैसे रिव्यू में को एनहेंस करना, अपने फील्ड में कंट्रीब्यूट करना, लेवल्स के लिए एसेंशियल स्किल्स डेवलप करना। थैंक यू।